Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss the topic Methods of Demand Forecasting. इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिमांड फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से डिमांड और फोरकास्टिंग अपनी इंपॉर्टेंस रखता है या यूजफुलनेस रखता है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड को फोरकास्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। इन पर्टिकुलर मेथड्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द सर्वे मेथड्स एंड सेकेंड वन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सर्वे मेथड्स इसे हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के नाम से भी जानते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। सर्वे मेथड, इसके मैंने दो पार्ट्स यहां डिवाइड किए हैं। सर्वे मेथड को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 4 मेथड्स के बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला है इसके अंदर कंज्यूमर सर्वे मेथड, दूसरा है सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या हम इसको कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का नाम भी देते हैं। द थर्ड वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड या हम इसको डेल्फी टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। अगेन जो कंज्यूमर सर्वे मेथड है इसमें दो पार्ट्स कर रखे हैं मैंने। पहला है कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे और दूसरा है इसके अंदर सैंपल सर्वे। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यहां मैंने 4 मेथड्स डिस्कस करूंगा इसके। पहला है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, सेकंड वन इज बैरोमेट्रिक मेथड, थर्ड वन इज रिग्रेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में हम 3 इसके मेथड्स डिस्कस करेंगे। फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय ऑब्जर्वेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज द मूविंग एवरेज मेथड। ओके, सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज द सर्वे मेथड। क्या मतलब होता है सर्वे मेथड का? सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं, मार्केट में कंज्यूमर से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं और उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को परचेज करने में इंटरेस्टेड है। तो जब हम कंज्यूमर्स पर सर्वे करते हुए, कंज्यूमर्स से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पुटअप करते हुए अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो हम इस मेथड को सर्वे मेथड का नाम देते हैं। हम कुल मिला के इसमें ओपिनियन लेते हैं। इसमें हम कंज्यूमर की ओपिनियन ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी ले सकते हैं या मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर हम एक्सपेरिमेंट को फॉलो भी कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। तो इस टाइप के मेथड को हम सर्वे मेथड का नाम देते हैं। अब इसमें हम पहले बात करते हैं अबाउट द कंज्यूमर सर्वे मेथड। कंज्यूमर सर्वे मेथड क्या होगा? जब हम सर्वे मेथड को कंज्यूमर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम उन पर अपना एक सर्वे परफॉर्म करते हैं। इस सर्वे के लिए हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें कंज्यूमर से किन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पुटअप करना है इन रिलेशन टू फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटीज को फ्यूचर में परचेज करने में इंटरेस्टेड है, क्यों परचेज करने में इंटरेस्टेड है, इस प्रोडक्ट के कौन कौन से फीचर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं एंड सो ऑन। क्वेश्चंस मे बी देयर, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप कंज्यूमर के ऊपर सर्वे करते समय पुटअप कर सकते हो और इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज कर सकते हो। जैसे आप कंज्यूमर्स से इंटरव्यू मेथड यूज कर सकते हो या फिर क्वेश्चनर यूज कर सकते हो और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके आप कंज्यूमर्स के ऊपर सर्वे कर सकते हो। अब कंज्यूमर्स पर सर्वे करने के 2 तरीके हैं, एक तो कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे है और दूसरा है सैंपल सर्वे। कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब है जब आप अपने 100% टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अपने सर्वे में इंक्लूड कर लेते हो तो वो कंप्लीट एनुमरेशन कहलाता है। ठीक है, क्या करोगे इसके अंदर आप इंडिविजुअल कंज्यूमर से डिमांड के बारे में डिस्कस करोगे और फिर सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को आप ऐड कर दोगे। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के द्वारा आपके प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी। लेकिन सारे कंज्यूमर्स को एक साथ फॉलो करना मार्केट में आसान नहीं होता है। ये एक बहुत बड़े टाइम को डिमांड करता है और इसके साथ में इसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। इसी वजह से कंपनी क्या करती हैं, कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे को अवॉइड करती हैं और उसकी जगह सैंपल सर्वे को पोजीशन देती हैं। सैंपल सर्वे क्या होता है?
जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल नंबर ऑफ टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनमें से एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कस्टमर्स को पिकअप कर लेती है। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 1 लाख कंज्यूमर्स हैं। अब उन 1 लाख कंज्यूमर्स में से वो क्या करेगी, 50,000 या 40,000 या 30,000, जैसी उसकी कन्वीनियंस होगी उसके अकॉर्डिंग एक सैंपल सेलेक्ट कर लेगी। और उस सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को, जैसे मान लीजिए कि 40,000 कंज्यूमर्स का सैंपल उसने सेलेक्ट कर लिया, अब वो केवल और केवल उन 40,000 कंज्यूमर्स पर अपना सर्वे फॉलो करेगी और उनसे ओपिनियन लेगी कि फ्यूचर में वो उसके प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, और उसके बेसिस पर उन 40,000 कंज्यूमर्स से जो टोटल डिमांड निकल कर आएगी वो उसको एज इट इज 1 लाख कंज्यूमर्स पर अप्लाई कर देगी। तो हम इस मेथड का नाम देते हैं सैंपल सर्वे। पॉइंट इज क्लियर। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। द सेकंड मेथड इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, या हम इसको कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का नाम भी देते हैं। सेल्स फोर्स का मतलब क्या होता है, यहां जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से कलेक्ट तो करती है, लेकिन डायरेक्टली कंज्यूमर से कलेक्ट ना करके वो अपनी सेल्स फोर्स का यूज करती है, यानी कि उसके सेल्स पर्सन जो मार्केट में उसके बिहाफ पर उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उन सेल्स पर्सन को वो इंडिविजुअल लेवल पर टारगेट करती है और उनसे इंडिविजुअली कहती है उनसे कि आप अपने एरिया में जाइए, जो भी आपके एरियाज हैं, और उसमें ये पता करिए कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी या कितनी क्वांटिटीज सेल होने की पॉसिबिलिटी है। तो हर सेल्स पर्सन से इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को रेज किया जाता है। नाउ ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन अपने रीजन में जाता है और वो पर्टिकुलर रीजन में सेल्स को एस्टिमेट करता है, उसकी फोरकास्टिंग करता है और एक एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट कर लाता है। जितने भी सेल्स पर्सन है, हर इंडिविजुअल सेल्स पर्सन, जितने भी इंडिविजुअल सेल्स पर्सन है, सबकी डिमांड को, सबके फोरकास्टेड डिमांड को ऐड कर दिया जाता है और उसके बेस पर एक कलेक्टिव ओपिनियन निकल कर आती है कि मार्केट में या टोटल मार्केट में डिमांड कितनी होगी। ये इस वजह से फॉलो किया जाता है क्योंकि कंपनी ये मानती है कि ये केवल सेल्स फोर्स होती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के कांटेक्ट में होती है, और कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कंज्यूमर्स कितनी क्वांटिटी परचेस करेंगे या किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे, किस फीचर को पसंद करेंगे, किस फीचर को नहीं पसंद करेंगे, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन केवल और केवल सेल्स पर्सन के पास हो सकती है। इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज इस मेथड को भी फॉलो करती हैं डिमांड को प्रॉपर्ली फोरकास्ट करने के लिए। इसी वजह से हम इस मेथड को कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का नाम भी देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, या इस मेथड को हम डेल्फी टेक्निक का नाम भी देते हैं। क्या है ये मेथड? इसमें मार्केट में डिफरेंट एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको, उनकी एक टीम प्रिपेयर करती है, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 8 एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट किया इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब क्या करेगी? अब वो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन उन 8 एक्सपर्ट्स के पास ये क्वेश्चन पुट अप करेगी कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, इंडस्ट्री डिमांड कितनी होगी और उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पुट अप करेगी। अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर अपनी अपनी ओपिनियन को प्रेजेंट करेंगे और जो रिपोर्ट तैयार होगी वो रिपोर्ट उस पर्टिकुलर फर्म को प्रोवाइड कर देंगे। अब जो रिपोर्ट फर्म के पास आएगी, अगेन फर्म क्या करेगी, उन रिपोर्ट्स को कंबाइन करके हर एक्सपर्ट के पास उन रिपोर्ट को एनालिसिस के भेज देगी। उस एनालिसिस के बेसिस पर एक्सपर्ट्स अगेन अपने व्यूज को प्रोवाइड करेंगे और फिर से ये रिपोर्ट कहा जाएगी, फर्म के पास अगेन आ जाएगी। ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे एक्सपर्ट्स एक पर्टिकुलर ओपिनियन पर ना आ जाए, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर ओपिनियन को फाइनली ये सपोज कर लिया जाता है कि यही डिमांड होगी इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक्सपर्ट्स अपनी एक कलेक्टिव ओपिनियन यानी कि एक अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं और उसके बेसिस पर मार्केट में रिजल्ट को फाइनलाइज किया जाता है। इसी वजह से इसको एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड का नाम दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। क्या होता है मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड? मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड के अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे इसके बहुत सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट है,
बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स है, परचेजिंग पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर्स है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब क्या ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स में से अलग अलग सिचुएशन में या अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में अलग अलग फैक्टर्स का एक्सपेरिमेंट फॉलो करती है और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देती है, और उस पर्टिकुलर फैक्टर को इंप्लीमेंट करने के बाद कंज्यूमर के बिहेवियर को वो आइडेंटिफाई करती है, और इस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर मार्केट में फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करती है। जब एक पर्टिकुलर फैक्टर को अप्लाई करती है तो उस समय बाकी फैक्टर्स को वो कांस्टेंट कर देती है, और इस तरह से अलग अलग फैक्टर्स के रेफरेंस में क्या करा जाता है, कंज्यूमर्स पर एक्सपेरिमेंट करके फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट किया जाता है। अब जितनी भी डिमांड प्रेडिक्ट हुई है उनका एक एवरेज वैल्यू काउंट करके फ्यूचर डिमांड को प्रॉपरली फोरकास्ट कर लिया जाता है। ये जो मेथड है वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, लेकिन इंडिया में इस मेथड को बहुत कम फॉलो किया जाता है। इंडिया में मैक्सिमम लेवल तक कंज्यूमर सर्वे मेथड या फिर सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड को फॉलो किया जाता है, और उसके बेसिस पर डिमांड को प्रॉपरली फोरकास्ट किया जाता है। ये तो बात हो गई हमारी सर्वे मेथड्स की। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हमने इसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। पहला है इसके अंदर दैट इज द ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, दूसरा है इसके अंदर बैरोमेट्रिक मेथड, तीसरा है रिग्रेशन, और चौथा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। पहले बात करते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड की। ये क्या होता है? This method is useful where the organization has a sufficient amount of accumulated past data of the sales. This data is arranged chronologically to obtain a time series. This time series depicts the trend of the past, and on the basis of it, the future market trend can be predicted. कुल मिला के इसमें जो पास्ट सेल्स हैं उसका एक डेटा इकट्ठा किया जाता है, और उस पास्ट सेल को क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज किया जाता है। अब उस पर हम क्या करते हैं, इस टाइम सीरीज पर, हम इसे टाइम सीरीज का नाम देते हैं, हम इस टाइम सीरीज पर डिफरेंट टाइप के मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बेसिस पर फ्यूचर मार्केट डिमांड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब इसके अंडर में जो मेथड्स आते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम डिस्कशन केवल यहीं तक फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू।